हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड जितना भी सॉल्व क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक में वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो आज मैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जितना भी सॉल्व क्वेश्चन किया था उसके बेस्ड पे ही यहाँ पर अपने को एक्सरसाइज 5.2 के सम सॉल्व करना है। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिए। आफ्टर दैट आप ये वीडियो लेक्चर देखना तो आपको ज़्यादा बेटर वे से समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपको मालूम है इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके आपको इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। तो ये क्वेश्चन में आपको थिंक करना है कि कौन से फंक्शन को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो अब ये रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं, बिकॉज कोई फॉर्मूला उसका नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्वेश्चन में उसको t अज्यूम करते हैं, सच दैट उसको डिफरेंशिएट करने पे उसका डेरिवेटिव भी आना चाहिए आपको। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करूँगा तो रूट t हो जाएगा। रूट t का बाद में डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x मिल रहा है अपने को, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो सबसे पहले मैं गिवन क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे स्टार्ट करेंगे। अप्लाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 आपको मालूम है 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, t का डेरिवेटिव आएगा आपको dt अपॉन dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये dt। तो मैं यहाँ से देखो क्या करता हूँ, x इंटू डी एक्स को यहाँ पर रखता हूँ, 2 वहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम हाफ dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया था तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से x फाइंड आउट करने का, देखते हैं क्या आता है। सो ये हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपको मिलेगा अंडर रूट t माइनस 1 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब मैं इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर इंटीग्रेशन i इक्वल टू, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो x इंटू डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू डी एक्स को रिप्लेस करके वहाँ पे हाफ डी टी आएगा। तो x इंटू डी एक्स को रिप्लेस करके वहाँ पे हाफ डी टी आप लिख दो, तो ये हो जाएगा हाफ डी टी इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया था हमने, तो ये t हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट t इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ईजी है। रूट टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास नहीं है, बट रूट टी को हम लोग t रेस टू हाफ लिख करके x रेस टू n के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका हाफ इंटू इंटीग्रेशन, रूट टी को मैं पावर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा t रेस टू हाफ इंटू डी टी हो जाएगा। अभी आपको मालूम है x रेस टू n का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फार्मूला है, x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो ये हो जाएगा आपका हाफ t रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन, तो t रेस टू हाफ प्लस 1 आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे हाफ प्लस 1 आएगा और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्लस c। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू टी रेस टू हाफ प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3/2 आएगा और यहाँ पर भी आपका 3/2 आएगा, दिस इज प्लस सी। सो दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट्स कैंसल्ड, तो यहाँ बचेगा आपका 1/3 इंटू टी रेस टू 3/2 प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू 1/3।
अब जहाँ पर t है उसको x में कन्वर्ट कर दो, तो t इक्वल टू क्या लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आई विल राइट हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू हो जाएगा ये 3/2 प्लस c। तो आपका सम सॉल्व हो गया है। ये देखो फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले ध्यान में रखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली आएगा आंसर। तो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू 4। तो यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। सी 1 प्लस एक्स रेज टू 4 है, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को t पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। और आपको ये देखने का है ना कि आप जिसको भी t सब्स्टिट्यूट करोगे वो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को t पुट करूँगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, और x रेज टू 4 का डेरिवेटिव आएगा 4x रेज टू 3 आएगा। देखो यहाँ पर x रेज टू 3 है, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को t अज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो। सो आई विल राइट हियर पुट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इक्वल टू मैं t ले लेता हूँ। ऑलवेज जब भी आप इंटीग्रेशन में पुट करोगे दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे तो डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x और वहाँ से आपको dx निकालना है। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x रेज टू 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है dt बाई dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको dt। देखो यहाँ पर आपको x क्यूब इंटू डी एक्स दिया है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूँ x क्यूब इंटू डी एक्स को यहाँ पर रखता हूँ, 4 वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका ये dt। तो ये अभी हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से I से, सो देयरफॉर I इक्वल हो जाएगा सी x रेज टू 3 इंटू डी एक्स। तो x रेज टू 3 इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर दो 1/4 dt से। तो आई विल राइट हियर 1/4 dt और यहाँ पे डिवाइड बाय अंडर रूट। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को हमने t अज्यूम किया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा t। 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं 1/4 बाहर लेता हूँ और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट टी इंटू डी टी। दिस आपको मालूम है अगर 1/2 रूट टी रहेगा तो 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन होता है रूट टी, बिकॉज रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 को एडजस्ट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 लेकर के आऊँ तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट टी और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट टी। स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो मैं देखो एडजस्टमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर लेता हूँ और यहाँ से मैं 1/2 को निकाल करके देखो यहाँ पे इनसाइड द इंटीग्रेशन डाल देता हूँ। सेम थिंग है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने 2 को निकाल के देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो ये क्या हो गया आपका हाफ इंटीग्रेशन 1/2 रूट टी। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये हाफ और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला जो दिया था इंटीग्रेशन का उसमें मैंने आपको सब फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट टी होता है रूट टी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रूट टी और ये हो जाएगा आपका प्लस सी। जस्ट आपको क्या करना है टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई विल राइट हियर 1/2 अंडर रूट, जहाँ पर टी है वहाँ पर क्या लिखोगे आप 1 प्लस एक्स रेज टू 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 4 और ये प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सम सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन है e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखो ये टर्म का होल स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स को t पुट कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर हो जाएगा। बट t पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे
वो फंक्शन मिलना चाहिए। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव देखो ई रेस टू एक्स होता है और ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे एग्जैक्ट ये मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स को अगर हम लोग टी लेके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे हम लोग। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में टी लेकर के सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है ई रेस टू एक्स होता है प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स होगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। आपको मालूम है अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ई रेस टू एक्स के लिए है, तो ई रेस टू एक्स रहेगा तो ई रेस टू एक्स आएगा डेरिवेटिव एज इट इज़, बट एक्स के प्लेस पे जो कुछ भी रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, बट इनटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है। ये हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा। तो आई विल राइट हियर -1 इक्वल्स टू यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका ई रेस टू एक्स, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये पूरे ब्रैकेट को अपॉन 1 अज्यूम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब मैं इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करूँगा तो आई विल राइट हियर देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ई रेस टू एक्स प्लस देखो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ डी टी, बिकॉज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखो डी टी है। सो ये हो जाएगा आपका, और ये ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स को मैंने टी लिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डी टी। बहुत ही सिंपल है। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी आपको मालूम है एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन आएगा आपका 2 प्लस 1 और हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस सी। सो दिस इज़ इक्वल टू टी रेस टू 3 अपॉन 3 आएगा और ये प्लस सी हो गया आपका। सो आई इक्वल टू, एक बार इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी आपने लिख दिया, टी का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टी के प्लेस पे क्या दिया था, टी हम लोगों ने लिया था ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स और यहाँ पे होल रेस टू 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज़ प्लस सी। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रल वैल्यू है। तो सम सॉल्व हो गया आपका। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आपको, आ जाएगा। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। तो आई विल राइट हियर लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर है x प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ सी यहाँ पर देखो अपॉन में ई रेस टू माइनस एक्स दिया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं ये पूरे को t अज्यूम कर लूँगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा। सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं क्या करता हूँ, देखो ये x प्लस ई रेस टू माइनस एक्स है तो ई रेस टू माइनस एक्स है, पावर आपका नेगेटिव है तो ई रेस टू माइनस एक्स को पहले मैं पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो दिस आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय हो जाएगा x प्लस ई रेस टू माइनस एक्स है तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन ई रेस टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं डिनोमिनेटर को तो x इंटू ई रेस टू एक्स हो जाएगा ये एंड दिस इज प्लस 1 डिवाइड बाय ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब ये ई रेस टू एक्स जाएगा न्यूमरेटर में तो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ
ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका एक्स ई रेस टू एक्स एंड दिस इज़ प्लस 1 का इंटीग्रेशन आए। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1, अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर पुट x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये पूरा मैं t ले लेता हूँ और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ मैं। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो x इंटू ई रेस टू एक्स में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर u इंटू वी रूल आता है। तो आई विल राइट हियर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस आएगा ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस x इंटू ई रेस टू एक्स में मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, प्लस लिखा है 1, तो 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। राइट हैंड साइड में t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग। सो दिस विल बी x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको मालूम है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है एंड दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में देखो दो टर्म आपको दिया है, दोनों भी टर्म्स में ई रेस टू एक्स है, तो आई कैन टेक ई रेस टू एक्स कॉमन। तो मैं यहाँ से देखो ई रेस टू एक्स कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस 1 बचेगा, दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब मैं ये पूरे को अपॉन 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो दिस विल बी ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी। ये ध्यान में रखो आप, अभी इसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन में। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो ये इंटीग्रेशन से, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू, नाउ सी ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, सेम थिंग मिला है ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो ये पूरा न्यूमरेटर आपका रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो मैं देखो यहाँ पर लिख दूंगा डी टी और ये डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 को टी लिया था हमने, तो ये हो जाएगा अपॉन में टी एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये सिंपली 1 अपॉन टी हो गया, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब फाइनल आंसर में टी का वैल्यू आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर टी है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1, तो आई विल राइट हियर एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1 और ये प्लस सी। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। तो वी गॉट द आंसर। यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ पर x प्लस 2 रेस टू 7 दिया है। तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो यही है x प्लस 2 रेस टू 7। तो मैं क्या करूँगा x प्लस 2 x प्लस 2 को t अज्यूम कर लूँगा, तो ये हो जाएगा t रेस टू 7 और बाकी का जो फंक्शन दिया है x प्लस 1 x प्लस 3 x को मैं रिप्लेस कर दूंगा t के फॉर्म में, तो वहाँ से सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो आई विल राइट हियर पुट x प्लस 2 इक्वल टू, मैं t लेता हूँ। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x और वहाँ से dx निकालना पड़ता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये बोथ साइड। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है मालूम है, प्लस 2 का होता है 0 और t का डेरिवेटिव होता है dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट आपको मिलेगा dx बाई dt, यानी कि इंटीग्रल पार्ट में जहाँ पर dx है उसको रिप्लेस कर देंगे, वहाँ पर dt में लिख देंगे हम लोग, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो रहा है। और x प्लस 2 को मैं क्या लिख दूँगा t, और यहाँ से मैं x इक्वल टू फाइंड आउट करूँगा जो कि ये x को रिप्लेस कर देगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू t है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे x इक्वल टू t माइनस 2 मिल जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ i से, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखोगे आप t माइनस 2,
तो ये हो जाएगा आपका t-2 हो जाएगा, सॉरी x के प्लेस पर t-2 हो गया और ये +1 ऐसे ही रहेगा आपका। देन x+2 को हमने t लिया है, तो ये हो जाएगा आपका t⁻7 इंटू x के प्लेस पर t-2 है तो t-2 और ये +3 है इंटू dx को रिप्लेस करके हम dt लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटू dt। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ t-2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका t-1 इंटू दिस इज t⁻7 इंटू t-2 + 1, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा +1, तो दिस विल बी योर t+1 हो जाएगा यहाँ पर और इंटू dt। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, जितना सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा उतना ही आपको इंटीग्रेशन ईजिली आ जाएगा। तो मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो यहाँ पर, सो दिस विल बी I इक्वल टू इंटीग्रेशन t-1 इंटू t+1, तो ये दोनों फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम लोग a-b इंटू a+b का अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो t-1 इंटू t+1 क्या हो जाएगा आपका t² - 1², दैट मीन्स आई कैन राइट हियर t² - 1 इंटू, और ये जो आपका t⁻7 है ये तो एज इट इज़ रहेगा t⁻7 इंटू dt। तो मैंने क्या किया यहाँ पर a-b इंटू a+b का फॉर्मूला यूज़ किया, a² - b²। अभी भी देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे t के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और अपने को इंटीग्रेशन में ऐसा मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग ने किया नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँगा, t⁻7 से ब्रैकेट को ओपन कर दूँगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन t² इंटू ये t⁻7 हो जाएगा -1 इंटू t⁻7, तो ये t⁻7 हो जाएगा इंटू dt। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, इंटीग्रेशन t⁻, तो यहाँ पर t, यहाँ पर भी t है, मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो कॉमन बेस हो जाएगा और पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो 2 + 7 तो ये t⁻9 हो जाएगा -t⁻7 इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, दोनों भी टर्म्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा सेपरेट बाय यूजिंग x⁻n फार्मूला। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, तो सेम फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। t⁻9 का इंटीग्रेशन आएगा t⁻9+1 अपॉन आएगा ये 9+1 माइनस t⁻7 का इंटीग्रेशन आएगा t⁻7+1 अपॉन 7+1 और ये +c। तो जस्ट मैंने इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ किया है। फार्मूला अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो वो फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन का जो मैंने बनाया था वहाँ पर जाकर आप फार्मूला देख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू t⁻10 हो जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पर 10 माइनस दिस इज t⁻8 डिवाइड बाय 8 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू, आपका सम सॉल्व हो गया है, जस्ट t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने t क्या लिया था, x+2 को t लिया था, तो t के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग x+2 ये रेज़ टू 10 डिवाइड बाय 10 माइनस t के प्लेस पे x+2 रेज़ टू 8 डिवाइड बाय 8 और ये प्लस c। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आपका सम जो है वो सॉल्व हो गया है। दिस तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। देखो 6 सब क्वेश्चन आपको दिया है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। बहुत ही सिंपल है, 1/x लॉग डी एक्स है, तो आपको मालूम है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, दैट मीन्स चेंज ऑफ वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो मैं लॉग एक्स को t पुट कर दूँगा, तो आई विल राइट हियर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट लॉग एक्स, हाँ पुट लॉग एक्स इक्वल टू t। तो डिफ्रेंशिएट करोगे आप इसको, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/x इक्वल टू t का डेरिवेटिव होता है dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू x इंटू dt हो जाएगा, ठीक है, dx इक्वल टू x इंटू dt। अब मैं इंटीग्रेशन I से देखो स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x को मैं वैसे ही लिखता हूँ, log x को हमने t अज्यूम किया था, तो आई विल राइट हियर t इंटू, जहाँ पर dx है तो dx को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ x इंटू dt, तो आई विल राइट हियर x इंटू dt। तो x आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी बच रहा है। तो वेरिएबल x जो है वो t में कन्वर्ट हो गया है, x के प्लेस पे t आ गया और dx के प्लेस पे dt आ गया। अब ये बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t आपको मालूम है, डायरेक्ट फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt होता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर t है अब मैं t को रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा, log x को t लिया था तो t के प्लेस पे लिख देंगे हम लोग log x। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रल क्या आ गया, log ऑफ मॉड ऑफ log x प्लस सी, सम सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे 7th सब क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन x रेज टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो अपने को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो डिनोमिनेटर पूरा है उसको मैं t अज्यूम कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। अभी आपको मालूम है मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x और वहाँ से dx फाइंड आउट करना है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा बोथ साइड। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, प्लस 1 का 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट है, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा आपका dt बाई dx। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये देखो आपको मिल जाएगा यहाँ से dx। तो आई विल राइट हियर 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt। जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब मैं यहाँ से dx भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2x हो जाएगा दिस वे, dx इक्वल टू dt अपॉन 2x। नाउ सी, अब देखो मैं इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर दिस i इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू 5 है, तो x रेज टू 5 को मैं x रेज टू 4 इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t लिया हुआ है इंटू जहाँ पर dx है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt अपॉन 2x। तो आई कैन राइट हियर dt अपॉन 2x। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या बच रहा है आपका 1/2। तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपका बच रहा है x रेज टू 4 अपॉन t इंटू डी टी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेरिएबल x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये x को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। तो x रिप्लेस कैसे होगा, देखो यहाँ से रिप्लेस होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा x रेज टू 4 इक्वल टू t माइनस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, x रेज टू 4 को रिप्लेस करेंगे हम t माइनस 1 द होल स्क्वायर से। सो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय t है इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो ईजी है, हम लोग क्या करेंगे, t माइनस 1 द होल स्क्वायर को एक्सपांड कर देंगे। एक्सपांड करने के बाद ईच टर्म को t से डिवाइड करके सेपरेट करके आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो मैं देखो एक्सपांड करता हूँ, हाफ इंटू t माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। तो ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 2t प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन t हो जाएगा, एंड दिस इज dt। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, हाफ तो आपका बाहर ही रहेगा। इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे t स्क्वायर अपॉन t, तो कितना हो जाएगा वो, t मिल जाएगा आपको माइनस 2t अपॉन t, तो t कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जस्ट 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन t इंटू डी टी। अब बहुत सिंपल हो गया ये, बिकॉज ईच टर्म का इंटीग्रेशन आपको पता है, डायरेक्टली फार्मूला अपने पास है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको दिया था, जैसे x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेम वे t का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा t स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में t स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज हाफ पूरे को मल्टीप्लाइड है, माइनस 2 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो आपको पता है फॉर्मूला k कांस्टेंट, k का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है kx, तो 2 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा 2t। तो मैं लिखूंगा माइनस 2t
प्लस देखो यहाँ पे 1/t का तो पता ही है आपको इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ t। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ मॉड ऑफ t और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस c। इंटीग्रेट हो गया है, जस्ट आपको t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो हाफ इंटू ये हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। जहाँ पर t है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, t के प्लेस पे आप लिखोगे x² + 1। तो ये हो जाएगा आपका देखो इंटू x² + 1, देन माइनस ईयर हाफ इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे -t बचेगा और t के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, x² + 1 लिखना है आपको। देन देखो यहाँ पर प्लस है, हाफ से इंटू होगा और ये log ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर t है वहाँ पे आप लिखोगे x² + 1। ये हो जाएगा x² + 1 और ये प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1/4 इंटू x² + 1 माइनस ऑफ x² + 1 प्लस हाफ इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x² + 1 प्लस c। तो आपका सम सॉल्व हो गया। ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 6 अपॉन √x² + 6x + 3 इंटू dx दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का। तो रूट का जो पार्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, x² + 6x + 3 को अगर हम t लेकर के सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x² देखो 2x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 6x कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और +3 का 0। यानी कि रूट के अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद एग्जैक्ट अपने को न्यूमरेटर का फंक्शन मिल जा रहा है, तो ईजिली हो जाएगा ये डिफरेंशिएट। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट x² + 6x + 3 = t लिख देते हैं हम लोग। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x + 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा और यहाँ पे +3 का तो 0 आता है और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको dt/dx मिल जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2x + 6 इंटू dx एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dt। अब देखो क्वेश्चन ऑब्जर्व करो आप, 2x + 6 इंटू dx, यहाँ पर भी वही मिला है 2x + 6 इंटू dx। हम रिप्लेस कर देंगे इसको dt से, तो आई विल गेट हियर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका dt डिवाइड बाय √ x² + 6x + 3 को मैंने क्या लिया था t, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने t। अब 1/√t का इंटीग्रेशन निकालना बहुत इजी है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। i इक्वल टू, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2√t। तो सिंपली मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, सो दैट इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा आपका 1/2 टाइम्स √t इंटू dt और इसका डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है। 2 तो एज इट इज़ रहेगा, आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√t होता है √t। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज √t का डेरिवेटिव होता है 1/2√t। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा √t और ये हो जाएगा आपका +c। सो दिस इज इक्वल 2 टाइम्स रूट ऑफ, जहाँ पर t है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, t के प्लेस पे आप लिखोगे x² + 6x + 3। तो आई विल राइट हियर x² + 6x + 3 और यहाँ पे +c। आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहोगे आपको आ जाएगा आंसर। नाउ से इक्वेशन 9 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x + x इंटू dx। तो डायरेक्ट तो यहाँ पर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास 1/√x + x का, और हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद देन वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ यहाँ पर √x दिया है, ये x लिखा हुआ है, तो x को मैं √x इंटू √x भी तो लिख सकता हूँ, सेम थिंग है, और ये आपका dx ऐसे ही रहेगा। √x इंटू √x क्या आएगा, x आएगा आपका, तो मैंने x को रिप्लेस करके वहाँ पे √x इंटू √x ले लिया, सो दैट √x और ये √x कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म्स में।
सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x में कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस और यहाँ पे बचेगा आपका √x इंटू dx। अब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा तो सम सॉल्व हो जाएगा। सिंपली क्या करता हूँ मैं, जो ब्रैकेट में 1 प्लस √x है तो 1 प्लस √x को मैं t अज्यूम कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखेंगे हम पुट 1 प्लस √x इक्वल टू टी। तो आपको मालूम है जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं t तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखूँगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये बोथ साइड। तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा मालूम है आपको, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 0 प्लस √x का डेरिवेटिव आपको पता है, √x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1/2√x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2√x एंड दिस इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा dt/dx। तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो आपको, 1/2√x इक्वल टू मिल रहा है dt/dx। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम dx फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो dx इक्वल टू मुझे मिलेगा 2√x इंटू dt मिल जाएगा। ये हो गया आपका dx का वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो मॉडिफाई किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x तो एज इट इज़ रहेगा इंटू, देखो हमने क्या किया था 1 प्लस √x को t अज्यूम किया है देखो यहाँ पर, तो ये √x इंटू टी हो जाएगा। और जहाँ पर dx था dx को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या आएगा 2√x इंटू dt। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2√x इंटू dt लिख देता हूँ। √x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर में है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 2 को मैं बाहर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ आपका यहाँ पर बचेगा 1/t इंटू dt बच जाएगा। सो दिस इज इक्वल 2 टाइम्स। अभी आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, स्टैंडर्ड फार्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ, जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो t हमने क्या अज्यूम किया था 1 प्लस √x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √x प्लस c। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सम आपका सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 इंटीग्रेशन का कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 5.3। तो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।